नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी सीजीएल जितने भी साथियों ने अब तक का पेपर हो चुका है, जिनका हो चुका है वो उनका पेपर अच्छा हुआ होगा, और जिनका पेपर होने वाला है उनका भी पेपर अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे कि किस शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं और चारों शिफ्टों में अलग अलग प्रकार का पेपर आता है। लेकिन एसएससी को दिक्कत ये होती है एसएससी की कि एक तरह का पेपर एसएससी नहीं बना पाती। भाई कोई भी एग्जाम होगा, लेकिन किसी में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा डाटा, किसी में थोड़ा इजी हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। और जो प्री है, मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब एक बात करेंगे, जो पहली तारीख पे 1 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, वो थोड़ी शिफ्ट ईजी मान सकते हो तुम उसको। बाद बाकी अब जो शिफ्ट हो रही है थोड़ी करके थोड़ी टफ होती चली जा रही हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं। अब ऐसा मत करना साथियों कि आप पेपर देने जाओ और आपका, जैसे आपका दोस्त 100 मान लो कि 80 बना के आया है, ठीक है, या 85 बना के आया है, ठीक है वो, लेकिन अब तुम जाओ कि अब तो मेरे को इतना ही बनाना है और पेपर आ गया टफ, तो तुम बाहर भी निकल सकते हो। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। पेपर एट अ प्रेजेंट टाइम आपको कैसा दिख रहा है, वहाँ पर उस प्रकार से अपना बेस्ट देना होता है। ऐसा नहीं है कि वो उतना बना के आया तो मैं भी इतना बना के आऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर पेपर टफ आता है तो आपको उसका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है, आपको मालूम भी है। ठीक है साथियों, एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलना है। आप अपना बेस्ट दीजिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि पहली तारीख का जो पेपर था, जो फर्स्ट शिफ्ट थी, वो थोड़ा सा इजी था। बाद बाकी शिफ्टें वो एसएससी मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस कर देता है फिर, और वरना। ठीक है, तो पहली तारीख का थोड़ा पेपर इजी था, बाद बाकी शिफ्टों का बिल्कुल मेंटेन रखता है, थोड़ा बहुत उसमें मॉडरेट लेवल पे जा रहा है। इस बार टफ लेवल का पेपर नहीं है। पिछली बार सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई थी, वो होती जीएस में। जीएस में 8-8, 10-10 क्वेश्चन तक कर पाए थे लोगों ने। इस बार थोड़ा ठीक हो रहा है स्कोर इस जीएस में, इसलिए पेपर ईजी से मॉडरेट ईजी इस प्रकार से वेरी कर रहा है। ठीक है, अब जब बात करेंगे कितना स्कोर हो सकता है एकदम सेफ। ठीक है, आपका कभी भी पेपर हुआ हो तो कितना सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर साथियों, अगर आपने इसका पेपर दे लिया है और बाकी में आपको अभी मतलब कुछ करना नहीं है, लेकिन अब क्या करना है आपको, अगर पेपर हो गया है, आपको लग रहा है कि ठीक स्कोर हो जाएगा, तो आप मेंस की तैयारी शुरू करिए। भाई सीधी बात है, मेंस में अगर आपका फरवरी में तो वो नहीं होगा, मार्च में आपका मेंस होगा, अच्छा टाइम मिलेगा, आप उनसे एज लीजिए। ठीक है, जो एज लेंगे तो भी आपका अच्छा हो पाएगा। अब देखो टायर सेकंड, वो सीधी बात मैंने बता दिया, मार्च तक ही आपका पॉसिबल है, मार्च में हो पाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि टियर 1 का एग्ज़ाम दोबारा से, अगर आपका पेपर अच्छा भी ना हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ कि हुआ वैसे तो अच्छा हुआ ही होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है तब भी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये आपका टियर 1 2023 वाला सीजीएल निकलने वाला है, और उसका भी पेपर 2023 में ही होगा। तो तुम्हें देने के मिल जाएंगे प्री। अब तो एक प्री दे दिया, अगर बाई चांस आपका ख़राब भी हो गया होगा तो 2023 में भी आपको देने के लिए मिलेगा। ठीक है साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करते हैं आपको कितना स्कोर होगा, आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे। देखो साथियों, ज़्यादातर जो एवरेज बच्चे करके आ रहे हैं, मान लो कि 70 से 80 के बीच में। ठीक है, 70 से 80 के बीच में ज़्यादातर साथियों के स्कोर बताए जा रहे हैं कि 70 से 80 हम अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो अटैम्प्ट करके एक 100% थोड़ी ना हो जाएगा भाई, एक्यूरेसी तो होती है। अगर एक्यूरेसी आपकी 90% भी है ना साथियों उसमें, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 101% है। क्वालिफाइंग नेचर पेपर है, इसमें कोई समस्या होने वाली है नहीं आपको। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको 90% अगर एक्यूरेसी है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, जो मैंने पहले ही बताया था, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कोई कहेगा बहुत ईजी आ रहा है पेपर, बहुत कट ऑफ हाई चली जाएगी। वैकेंसी भी तो देखो भैया, उसके कंपेरिजन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जनरल हैं साथियों, जो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, जनरल या यूआर हैं, ठीक है, और आपके सब कट पिट के नंबर 120 आ रहे हैं, ठीक है साथियों, तो आपका सिलेक्शन प्री में 100% हो गया। आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। और ओबीसी हैं, ठीक है साथियों, आप ओबीसी हैं तो मान लो कि 115। ठीक है साथियों, अगर आप एससी हैं तो आपका सिलेक्शन अंडर 100 हो जाएगा, मान लो 95, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपको लगभग इसमें 105 नंबर तक, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री क्वालिफाई कर जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आप एसटी हैं तो
ये मान के चलो 80 पे आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, इतने क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, तो आप बेझिझक सेकंड टियर की तैयारी करना शुरू कर दें, और अभी से करेंगे तैयारी तभी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि जो इसमें गलतियां की होंगी वो आपको आगे सुधारनी है। ठीक है, तो ये स्कोर अगर आपका बन रहा है और हो रहा है, आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, और नहीं भी होगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये टियर 1 आपको निश्चित तौर पे 2023 में टायर 1 2023 वाला सीजन निकलेगा और उसको देने का मिलेगा मौका। तो आप तैयारी करते रहो, तैयारी को ब्रेक मत करना, ब्रेक कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा काम। ठीक है साथियों, तो यही बताना था मेरे को। तो इतना स्कोर एकदम सेफ है, अब इतना स्कोर बन रहा है, तो आप आगे की तैयारी बिंदास कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है साथियों, ठीक है। अगर साथियों अगर चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।